आईपीसी और बीएनएस में यही धाराएं हैं, जब आप किसी के खिलाफ गलत केस कराते हैं तो आपको भी उतने ही पनिशमेंट के लिए भागीदारी होना पड़ता है जितने के लिए वो सजा काटा है या सजा काट सकता था। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में तो डिफामेशन का भी केस है। अगर आप किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए डिफामेशन का भी केस है। तो कहीं ना कहीं वही जूरिस्प्रूडेंस इस यूजीसी के कानून में भी आएगा। सभी बच्चों के लिए एक समान कानून बनेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरा यूजीसी का रूल सही है। दो मांगे हैं। पहला, जब सेक्शन 3E ऑलरेडी है 2012 के पहले, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो फॉल्स कंप्लेन करे, फॉल्स FIR करे, फॉल्स कमेटी के सामने अपना रिपोर्ट दे, उसके लिए जवाबदेही तय हो, उसको कमेटी बुला सके और अगर वो गलत पाया गया तो उसको सजा भी हो। नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। यूजीसी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। कुछ दिन पहले जब दलित लोग इस बिल के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि यूजीसी बिल अगर लागू नहीं हुआ तो बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब इसमें तमाम और सारी चीज़ें आ गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो दलित लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको प्रवोक कर रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों का एक हुजूम लेकर जंतर मंतर पर आते हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं दलितों को प्रवोक करने का काम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण किस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दलितों का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ विशाल सर, इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार दलितों को लेकर अभी चुप है, उसमें या तो बयान देते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो जूती हम बनाना जानते हैं वही सर पर मारना जानते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। और यूजीसी के बिल पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ नहीं किया है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर रावण को दलितों का नेता नहीं मानता और उनकी सोच जूती तक ही है और वो जूती ही बनकर रहेंगे। इससे ज़्यादा वो भारतीय राजनीति में कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर लीगल पॉइंट पे हम लोग चर्चा करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को रखा है। 19 मार्च के दिन ये डेट लगा हुआ था। चूंकि इंडस्ट्री का मैटर जो सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट डिफाइन कर रहा था और उसमें 9 जज एक साथ बैठकर पूरे देश के जितने भी लेबर तबके के लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, उस मैटर को डिसाइड करने की वजह से, समय की कमी की वजह से इसमें आगे की डेट लगी है। लेकिन स्टेटस को बना हुआ है, यानी कि यूजीसी जो नया 2026 का नियम है उसको लागू नहीं किया गया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने पिछली डेट पे एक चीज़ और कहा था कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी में हर तबके के लोग रहेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये रूल सही है कि नहीं। अभी उस कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं आया। चूंकि हम लोग इसमें पार्टी हैं तो हम लोगों को अभी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। तो आगे आकर यही होने वाला है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसमें साफ साफ आएगा कि दो ही चीज़ें जो मांग हैं वो हैं। पूरा यूजीसी का रूल सही है। दो मांगे हैं। पहला, जब सेक्शन 3E ऑलरेडी है 2012 के पहले, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो फॉल्स कंप्लेन करे, फॉल्स FIR करे, फॉल्स कमेटी के सामने अपना रिपोर्ट दे, उसके लिए जवाबदेही तय हो, उसको कमेटी बुला सके और अगर वो गलत पाया गया तो उसको सजा भी हो। दो ही ये मांग हैं जो मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट मानेगी। क्योंकि आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जब देखेंगे, आईपीसी और बीएनएस में यही धाराएं हैं, जब आप किसी के खिलाफ गलत केस कराते हैं तो आपको भी उतने ही पनिशमेंट के लिए भागीदारी होना पड़ता है जितने के लिए वो सजा काटा है या सजा काट सकता था। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में तो डिफामेशन का भी केस है। अगर आप किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए डिफामेशन का भी केस है। तो कहीं ना कहीं वही जूरिस्प्रूडेंस इस यूजीसी के कानून में भी आएगा। सभी बच्चों के लिए एक समान कानून बनेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में यूजीसी सबके लिए एक समान होगा। जितने ओबीसी SC ST वाले लोग हैं जो प्रवोक हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको नेता लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको आगे कर कर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? जिसमें अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आप देखते हैं, उनके किस तरीके से स्टेटमेंट आते ही रहते हैं दलितों को लेकर। खासकर जो एक वर्ग है उनको सपोर्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपोज भी करते हैं। तो ये
बुरा जो रवैया है उनका, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी ये नेता उन लोगों के विकास के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि SC ST के अंतर्गत क्रीमी लेयर होना चाहिए, और क्रीमी लेयर इसलिए होना चाहिए क्योंकि SC ST समुदाय में जो लोग IAS बन गए हैं, IPS बन गए हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, संसद बन गए और विधायक बन गए, उनके बच्चों को वही सुविधा नहीं मिले जो एक नॉर्मल SC ST के लोग हैं। तो इन लोगों को जाकर सभी बस्तियों में, जो दलित बस्ती है, OBC बस्ती है, सब में जाकर ये बताना चाहिए था कि ये नियम आपकी वजह से, आपके लिए है, लेकिन ये लोग नहीं बताए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस, जो कि खुद एक दलित समाज से बिलोंग करते थे, उनके खिलाफ ही पुतलेबाजी करा दी, नारेबाजी करा दी, बिहार में तो बंद भी करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये नेता हमेशा राजनीति की रोटी सेकते हैं। जो गरीबों का सही में विकास करेगा उसके लिए बात नहीं करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और कई सारे कमीशंस की रिपोर्ट है कि OBC में कुछ वर्ग हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें यादव जी लोग, मौर्य जी लोग, कुर्मी जी लोग और तमाम लोग, कुशवाहा जी लोग हैं। इन लोगों को ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है बार बार कि इनको रिजर्वेशन समय के अनुसार कम कर देना चाहिए। जो और नीचे के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन ज़्यादा देकर उन्हें एक समान समाज में लेकर आना चाहिए, लेकिन ये लोग बार बार इसका विरोध करेंगे और बार बार वही बातें करेंगे जो इनके नेता इनके लिए प्रॉफिट हो। तो कहीं ना कहीं SC ST और OBC के समुदाय के दो बातें समझनी चाहिए। SC ST के लोगों के लिए ऑलरेडी SC ST एक्ट है, उसमें भी अगर UGC के किसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे ने आपके साथ भेदभाव किया तो आप SC ST एक्ट में भी कंप्लेंट पुलिस के सामने कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप OBC के बच्चे के साथ आना चाहते हैं, जो कि सेक्शन 3C में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन OBC और SC के साथ जनरल का लोग करेगा, तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा अभी के समय में 90% केसेस SC ST के लोगों ने OBC के ही अगेंस्ट कराया है। तो क्या आने वाले समय में हम एक ऐसे जाति को एक पूरा कैंपेन देना चाहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रेशियो है SC ST के केस कराने का? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना पड़ेगा। SC ST के लोग हों, OBC के लोग हों, जनरल के लोग हों, कहीं भी प्रोटेस्ट करें तो दो बातों का ध्यान रखें, ये देश उन्हीं का है। अगर इस संसाधनों को किसी भी प्रकार से तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने ही टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज, भारत एक ऐसा देश है जहां सबको साथ रहकर चलना, सीखना, पढ़ना सिखाया जाता है। तो आप पढ़े लिखे वर्ग जो OBC और SC ST के हैं, उन्हें सामने आकर ये कहना चाहिए कि वो जो गलतियां हैं, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, उसको सही करके UGC का नियम लागू करना चाहिए। सर, लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सर ने अभी जिक्र किया कि उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण जो है वो क्रीमी लेयर के हिसाब से देना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि वही जिस तरीके से नेता लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दलितों में भी अब बांटने का कहीं ना कहीं एक सिस्टम चल गया है, उनको भी कैटेगरी में बांटा जा रहा है। कुछ दलित हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग थलग मानते हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये वो मानते हैं कि सरकार उनको साथ लेके चल रही है। तो ऐसी जो कैटेगरी है, क्या ये जो पार्टियां हैं दलितों की, या उनको भड़काने का काम कर रही है जैसे वो रोड पे? बिल्कुल भड़काने का काम कर रही है। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, जो बिहार में अगर आप देखेंगे तो दलित है, महादलित है। और मेरा मानना है कि इंदिरा सहनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि OBC में क्रीमी लेयर होंगे ही होंगे। उसके बाद अशोक ठाकुर के जजमेंट में, लेकिन SC ST में है जो इनको फायदा मिल चुका है संविधान के प्रावधानों का, जो आरक्षण का लाभ, तो उसको फिर अपलिफ्टमेंट करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कुरियन जोसेफ और R भानुमति की बेंच ने। लेकिन क्या हुआ कि सर पॉलिटिकल, आप जानते ही हैं भारत में पॉलिटिकल अप्रोच और सारे वोट बैंक को देखते हुए उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को SC ST एक्ट पे भी क्रीमी लेयर का लगा के करना चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूं कि प्रैक्टिकली ये फिजिबल इस सेंस में नहीं है कि कोई भी पार्टी, चाहे यही UGC वाला है, ये भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए प्रयास है। अब जो UGC के विरोध में जो लोग हैं, जैसे हम लोग सवर्ण हैं, जिनको इसका कानून का दुरुपयोग होने का डर है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। और जो नेता हैं, जो दलित नेता बनते हैं, जैसे उदित राज हो गए, चंद्रशेखर रावण हो गए, या जितने भी बता रही हैं आप, और भी OBC ये लोग बड़गला रहे हैं कि नहीं देखो जी OBC, इस UGC एक्ट को जो है लागू रहना चाहिए। और इसके लिए वो जो है जंतर मंतर, अलीगढ़ का हर जगह, लखनऊ में हर जगह वो धरना प्रदर्शन करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल इंटरवीन किया था, और वो जो पैरा नंबर 7 में उन्होंने रोक लगा दी थी 19 मार्च को, जैसे विशाल जी बता रहे, तो 19 मार्च को मैटर सब जुडिस था, लेकिन 9 जज बेंच इंडस्ट्री की डिफिनीशन कर रही थी और सारा कुछ। तो अब ये मैटर इसी महीने या हो सकता है नेक्स्ट महीने में जाए। मीनवाइल अभी स्टे है और सरकार। अच्छा, दूसरी बात, एक जस्टिस जयमाला बागची ने कहा था कि आप इसके लिए कमेटी बनाए, इक्विटी कमेटी, और उसको लेकर के उसमें बड़े बड़े जो जूरीज हैं, जो प्रोफेसर से फैजान मुस्तफ़ा हो गए, उपेंद्र बख्शी हो गए, अमिता डंडा हो गए, जितने लोग हैं जिनको, उनकी एक टीम बनाइए और उसमें दोनों और सारे जो जितने कम्युनिटी के, जैसे जनरल, OBC, SC सबसे उनका एक रिप्रेजेंटेशन लीजिए। ये देखिए कि कैसा क्या है और कानून के मिसयूज होने पर क्या रिपरकशन होगा, इसको लेकर के कुछ आप बीच का रास्ता लेके आइए। लेकिन अभी तक
चूंकि मुझे इसमें हमारे हम तक चैम्बर की तरफ से भी लोग आईआर फाइल किए, अभी तक उस तरफ से कोई मसौदा नहीं आया है। और मुझे लगता है कि अगली डेट पर सरकार इसी बहाने से कोई डेट मांगेगी और आप ये केस को थोड़ा मेल्ट डाउन करने की कोशिश होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अभी, अगर आप मुझे कहेंगे वकील होने के नाते, तो जो लॉ अभी है ये लॉ लीगल पॉइंट पे सस्टेन नहीं करेगा, इसको नल एंड वर्ड सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जैसे कि अभी मैटरनिटी लीव को लेकर हुआ था, सोशल सिक्योरिटी मसला है सर, वो कह रहे हैं कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो हम बवाल मचा देंगे, हम दंगा कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये बात तो उसी बात को लेकर आ रही है कि क्या समाज में इस तरीके की वैमनस्यता जो है वो क्रिएट की जाए। बिल्कुल वैमनस्यता क्रिएट कर दे रही है। और इसका उदाहरण मैं एक देता हूँ। 2018 में डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में SC/ST एक्ट को लेकर डाइल्यूट करने की बात की गई थी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो और अरेस्ट में बेल मिल जाए, प्री अरेस्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। उसको लेकर के 20 मार्च का जजमेंट हुआ। 20 मार्च 2018 को इतना है तौबा मचाया, दलित लोग उतर के रास्ते पर रेल पटरी उखाड़ दिए, रोड जाम कर दिए, सरकारी संपत्ति जला दिए कि सरकार को भी मानसून सत्र में कानून बदलने पड़े और सुप्रीम कोर्ट को पृथ्वीराज चौहान के 3 जज बेंच में, सब्सिक्वेंट बेंच में जो है वो कानून, मतलब अपने ही कानून को, जो काशीनाथ महाजन के जजमेंट को पलटना पड़ा। ये मैं मानता हूँ कि फिर ये डेमोक्रेसी ना होकर के कंगारू कोर्ट हो जाएगा, या देश में अव्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि फिर जिसकी जितनी जनसंख्या होगी वो अपने रोड पे जाम कर देगा और सारा चीज़ कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन, उसको वो बेकार, मतलब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अवैध करे और एक नया कानून, मैं ये भी नहीं कहता कि SC/ST के साथ गलत नहीं होता, इस बात को भी मानते हैं। लेकिन आप 5-7% या 2% की गलती की वजह से आप 97% को तो आप फांसी नहीं चढ़ा दोगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इस लॉ का सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि इसका जो अगर मिसलीड करने का ये था कि अगर कोई गलत कंप्लेन है, इसकी कोई सजा नहीं है, कोई इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल 4 साल का कोर्स है, 3 साल, तीसरे साल में बच्चा को कोई क्लासमेट से किसी नंबर को लेकर जेलस हो गया, इंसान है, जेलस हो सकता है, तो ठीक, आप वो कंप्लेन कर देगा, देखो जी मैं यादव हूँ, ये मेरे से, मैंने इससे कुछ पूछा, ये दिया ना, कोई बेसलेस आर्गूमेंट लो या कोई आरोप लगा दिया, अब वो उसका कोर्स वहीं पर रुक जाएगा। अब वो जेल जाएगा, तो कोर्ट में वकील करेगा, उसको जमानत करानी पड़ेगी, ट्रायल भुगतेगा, करियर खत्म। अब सोचिए, अगर पता चला बाद में कंप्लेन अगर फॉल्स गई तो उसकी कोई सजा नहीं। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस लेकर, जैसा विशाल जी ने बताया, और जो है कंपेंसेशन तक का, डैमेज कंपेंसेशन, रिफॉर्मेशन, सबका कुछ न कुछ प्रावधान इसमें होना चाहिए, तभी जो है चीज़ें जो है बनेगी। अभी के लिए कानून में बहुत सुधार की आवश्यकता है। सर, आप भी मानते हैं क्या, जिस तरीके से UGC लेकर आया है, एक पक्ष है जो लगातार कह रहा है कि इसको पास करना चाहिए, एक पक्ष है जो कह रहा है कि भाई उनके साथ कहीं ना कहीं अब शोषण होगा आने वाले दिनों में, आप क्या मानते हैं? देखिए, UGC जो लाया गया है ये बहुत ही गलत है। UCC और NRC लाने की आवश्यकता थी। समाज कहीं ना कहीं बढ़ गया है, जिससे UGC के जो नियम हैं उसको लाने के लिए लगातार प्रयास एक वर्ग कर रहा है और एक वर्ग इसको अपोज कर रहा है। सर, एक सवाल और बनता है, लगातार सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये कह रहा है कि बराबरी का हमें हक चाहिए था, हम ब्राह्मणों की लड़की से शादी करना चाहते हैं, तमाम ऐसी वीडियो। और एक नेता की भी वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी शादी की जो व्यवस्था होगी, जो खर्च होगा, वो सारा कुछ हम देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें IAS वर्मा का एक बयान आया था और उनके बयान के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं अराजकता फैल गई थी। उनका बयान था कि मेरे बेटे के पास ब्राह्मणों की लड़कियों को भेजो, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई ऐसा बयान ना दे। अभी देख रहा था, एक इंटरव्यू लेने वाले UPSC के बयान दे रहे थे कि ChatGPT में तो ऐसा सेटिंग किया गया है कि सवर्णों के बारे में ज़्यादा दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा समाज अगर OBC SC/ST वर्ग का अगर इस तरीके का बयान देगा तो हंसी का पात्र ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग में शादी करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को 18 साल के ऊपर और बेटों को यानी लड़कों को 21 साल के ऊपर की पूरी कंसेंट दी हुई है और इसे कोई मना नहीं कर सकता, इवन द गार्जियन ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स। तो कहीं ना कहीं किसी को ये कहना कि नहीं ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी कराओ, OBC SC/ST की लड़कियों से शादी कराओ, तो ये गलत है। सब बच्चे अपने मन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं और इसमें किसी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और जिसको नहीं चूज करने दिया जा रहा है उसको प्रोटेक्शन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में रीट लगाकर वो प्रोटेक्शन भी पा सकता है। तो इस तरीके के पब्लिक मन से बयान देना कि नहीं ब्राह्मणों की लड़कियों को, ठाकुरों की लड़कियों के या इस समाज में शादी करवाओ, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो दलित समाज के लोग हैं वो महादलित में शादी किए हैं या उनके साथ कोई संबंध रखते हैं या उनके साथ खान पीना रखते हैं? क्या OBC समाज में जो यादव वर्ग के हैं, कुशवाहा वर्ग के हैं, कुर्मी वर्ग के हैं, उन्होंने कोई संबंध या शादी विवाह का समन्वय दलित समाज के लोगों से किया है? तो कहीं ना कहीं ये कोई तार्किक बात नहीं है। जिस भी बच्चे का, जिस भी बच्ची के साथ शादी की इच्छा हो और वो 21 साल के ऊपर हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कानून उसे परमिशन देता है। और किसी को अगर समाज में समानता लाने के लिए किसी को जबरदस्ती विवाह कराने की बात आई तो ऐसी समानता का मैं घोर विरोधक हूँ। हर बच्चा, हर बच्ची अपने मन से लाइफ पार्टनर चूज कर सकता है।
तो देखिए हर कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें सही कर सकता है, लेकिन कानून उसके लिए बेहतर होने की ज़रूरत है और ये कानून में कुछ खामियां हैं जिसको लेकर एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, एक वर्ग जो है इसके पक्ष में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला जल्द ही सुना देगा कि इस पे आखिरकार क्या सही फैसला होना चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं यूजीसी के कानून को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।